सो पार्ट 5 ऑफ द ट्रायंट वांट्स टू बी गुड। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। और जैसे ही हम लोग देखते हैं कि इथेन डोरोथिया को अपनी सारी फीलिंग्स बता देता है और सब कुछ सच बता देता है कि मैं पिछले लाइफ से आया हुआ हूँ। अब इनका मोमेंट बहुत ही ज़्यादा लवली और चेयरफुल होता है, बट डोरोथिया वो स्टोन दे देती है क्योंकि वो बोलती है ये मैंने तो स्पिरिट नहीं कंट्रोल करी, ये तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पावर था, मैं इस स्टोन का क्या करूँ। लेकिन इथेन बोलता है कि तुम इस स्टोन को यूज़ कर सकती हो, इसलिए मैं तुम्हारे क्लोज रहूँगा और लोगों को लगेगा कि तुम्हारी स्पिरिट ऑफ पावर है, स्पिरिट ऑफ लाइट है, और तुमको तो पता है ना कि तुम सिंहासन में भी बैठ सकती हो क्योंकि तुम अब परफेक्ट हो। बट फिर भी डोरोथिया बहुत कुछ सोचने लग जाती है कि इसने तो मुझे गिफ्ट दिया है। उसके बाद उसके पापा उसको बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि इतने सालों तक तुमने क्यों छुपाया ये, अभी तुमको दम है तो अभी तुम अपनी स्पिरिट ऑफ लाइट दिखाओ। और उसके पापा की जो शक्ल होती है वो एकदम से चेंज हो जाती है, लेकिन पहले की शक्ल ऐसी हुआ करती थी। बट फिर भी वो मना कर देती है कि नहीं, मैं अभी नहीं दिखा सकती हूँ स्पिरिट ऑफ लाइट। और वैसे ही जब वो देख रही होती है तो उसका भाई रेमंड आ जाता है और वो बोलता है, वाओ डोरोथिया, मुझे तो पता था कि तुम सब कुछ कर सकती हो, गिव मी अ हग डोरोथिया प्लीज। और इसी तरीके से इन लोगों की बात हो रही होती है और डोरोथिया सोचती है यार इसको तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, इसके जगह अगर मैं सिंहासन में बैठ गई बट तो ये फिर भी खुश है, इसको तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, मतलब ये कितना ज़्यादा चेयरफुल लड़का है। और फिर उसी बात पे उसके बाद इथेन आ जाता है और फिर वो उसको बताती है कि नहीं, मेरे को ये स्पिरिट नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं पिछले लाइफ से उसने सिर्फ और सिर्फ स्पिरिट ही चाहा था, बट अब उसको नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं उसको हेजिटेशन होता है। और इथेन उसको समझाता है कि तुम इससे परफेक्ट बन जाओगी। अब यहाँ पर इन लोगों की बात हो रही होती है कि बीच में जब डेब्यूटेंट बॉल था तो थियोन कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अपना स्पिरिट ऑफ डार्कनेस, तो उसी टाइम पे प्रिंसेस डोरोथिया की आ चुकी थी, तो फिर थियोन कहीं ना कहीं बच गया। और यही सारी यहाँ पर बात होती है, जूलिया भी बोलती है। और फिर जैसे ही वो दोनों आते हैं तो सबकी जो बातें होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। यहाँ पर नेरिस भी बोलते हैं, ओ माय गॉड प्रिंसेस डोरोथिया, आपने अपना हिडन टैलेंट छुपा के रखा है, ऐसा कैसे हो सकता है। और सब लोग डोरोथिया की वाहवाही करते हैं, वही लोग जो उसके अगेंस्ट में बोलते थे अब वही लोग उसकी वाहवाही करते हैं। कहीं ना कहीं डोरोथिया भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और सेलिब्रेट करने लग जाती है। और इथेन फिर भी उसके लिए वो केक लेके आता है क्योंकि वो केक पोए ने बनाया था, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और ये बात सर स्टेफन को भी पता चल जाती है कि डोरोथिया आप स्पिरिट ऑफ लाइट कंट्रोल कर सकती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर जैसे ही हम लोग देखते हैं कि पोई को भी ये चीज़ पता चल जाती है। और फिर जैसे ही ये दोनों जा रहे होते हैं इथेन और डोरोथिया, और डोरोथिया कहीं ना कहीं सोचती है कि मैंने इतनी हद तक इस चीज़ को कोशिश किया है और आज मेरे पास ये फाइनली है। और वो सोचती है कि थियोन ने मेरे से सब कुछ झूठ बोला, सब कुछ, और इसी की वजह से वो रेमंड के साथ रहता था और मैं रेमंड के अगेंस्ट हुआ करती थी। और जैसे ही वो नीचे उतरती है उसका हाथ छोड़ देती है क्योंकि उसके पास उसकी सारी फैमिली होती है और उसकी फैमिली उसको कॉन्ग्रेचुलेट करती है। और इथेन सोचता है कि मैं अब प्रिंसेस से मिल नहीं पाऊंगा क्योंकि अगर मैं मर गया तो वो पावर खुद ही डोरोथिया के पास आ जाएगी, इसलिए मैं डोरोथिया के लिए ये सब कुछ कर सकता हूँ, मैं खुद को मार सकता हूँ। उसका बहुत अच्छी तरीके से वेलकम होता है, केक्स वगैरह सब उसके लिए आता है। कहीं ना कहीं डोरोथिया को ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस मोमेंट लगता है। अब जैसे ही वो सोती है वो सोचती है कि कितना टायर्ड दिन था, और वो स्टोन को देखती है और वो थोड़ा सा बालकनी में जाती है। कहीं ना कहीं उसको इथेन की बहुत ज़्यादा याद आती है और इथेन के ही बारे में सोचती है। और फिर ये भी सोचता है कि जब वो मुझे पहली बार मिली थी तो मुझे लगा था इसको कुछ भी याद नहीं है अपने फॉर्मर लाइफ का, पर उस दिन जब मैंने थियोन के नाम का हैंडकरचिफ देखा तब मुझे सब कुछ पता चल गया कि इस लाइफ में भी मेरा कोई भी चांस नहीं है कि डोरोथिया मुझे प्यार करे। और इसी तरीके से फिर उसके मम्मी पापा आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमने सुना कि जो प्रिंसेस है वो स्पिरिट ऑफ लाइट कर सकती है कंट्रोल, और उसका भाई उसको धक्का देता है। फिर वो भी थोड़ा सा बाहर जाता है तो स्पिरिट ऑफ लाइट आता है और दोनों के पास कहीं ना कहीं वो स्पिरिट ऑफ लाइट आता है। और इथेन भी सोचता है ऐसा तो नहीं, इस स्पिरिट ऑफ लाइट से ना कनेक्शंस होते हैं जिन जिन के पास स्पिरिट ऑफ लाइट होते हैं। तो इथेन सोचता है क्या मैं उससे कनेक्ट हो सकता हूँ, और वो अपने दिल में हाथ रख लेता है।
अब दूसरे दिन में इथेन के मम्मी पापा जाते हैं डोरोथिया के पापा के पास अपने बेटों को इंट्रोड्यूस करवाने, और जॉनथन को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये मेरा बड़ा बेटा है और ये मेरा छोटा बेटा इथेन है। तो राजा सोचता है अच्छा यही है इथेन जिनका एक प्रिटी फेस है और सब लड़कियां इन पे फिदा है। आई अग्री, इनमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड और मैनर्स हैं। और इसी तरीके से वो पूछते हैं कि मैंने सुना है कि आप इथेन के काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे, क्या तुमको पता था कि वो पहले से स्पिरिट ऑफ लाइट कंट्रोल कर सकती थी? वो बोलता नहीं नहीं राजा, मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं सोचा। तो राजा बोलते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो वो बोलते हैं मैजेस्टी के सामने कौन झूठ बोल सकता है। और जॉनथन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि इथेन के ही बारे में बात हो रही होती है। तो उसकी मम्मी बोल देती है कि मेरा जॉनथन अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है एपीएसटी में, और पता चलता है कि ये रेमंड से बड़ा है, मतलब वो काफ़ी बार फेल हुआ था। तो कहीं ना कहीं इसकी इमेज काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और फिर हमारा बेचारा जॉनथन जैसे को तैसा कर्मा बैक्स, और इसी तरीके से वो झुकता है कि मैं अब सिंहासन में बैठने वाला हूँ ब्रोनेट फैमिली के। और फिर यहाँ पर उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होते जॉनथन से, और डोरोथिया के पापा चले जाते हैं पीछे मुड़कर। अब उसको इथेन को बुरा लगता है और इथेन बोलता है थैंक यू भाई, मैं ही तुम्हारी वजह से यहाँ तक आ पाया। पर भी जॉनथन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और फिर इथेन सोचता है काश मैं अभी डोरोथिया से मिल पाता, मुझे उसको कुछ देना है। और वैसे ही डोरोथिया आ जाती है और उसके जो मतलब इथेन भी एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि हाय जो मैंने चाहा वो मुझे मिल गया। और फिर इथेन के पापा बोलते हैं ओ डोरोथिया। और फिर इथेन ना कुछ भी बोल नहीं पाता है। तो उसके पापा बोलते हैं ओ आई सी, आप तो मैजेस्टी के सामने इतने करेज से बात कर रहे थे, कॉन्फिडेंस से बात कर रहे थे, पर अब प्रिंसेस डोरोथिया के सामने तो कुछ भी बात नहीं कर पा रहे। तो वो बोलता है कि अब मुझे आपसे बात करनी है डोरोथिया। और डोरोथिया बोली हाँ मुझे भी आपसे मिलना ही था। तो इथेन एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं, ओह प्रिंसेस डोरोथिया मुझसे मिलने आई है। और इथेन के मम्मी पापा चले जाते हैं कि बहू बेटी को बात करने देते हैं शांति से। और फिर डोरोथिया आगे आगे जाती है और इथेन पीछे पीछे जाता है। तो इथेन को काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्डनेस लगता है क्योंकि उसको लगता है कि वो मेरे साथ चले पर वो उसके साथ नहीं चलती। और वो जैसे ही बैठा रहता है तो डोरोथिया स्टार्ट करती है कि मैंने सोचा था कि तुम बहुत ज़्यादा लालची हो, पर अब मुझे पता चला कि तुमने ये जो मुझे सेकेंड लाइफ दी है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे सेकेंड लाइफ मिली है। तो ये चीज़ देख के इथेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो बताती है कि मैंने ये चीज़ रेमंड से भी पूछी थी कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो रेमंड भी बताता है कि अपने फ्रेंड को सेकेंड चांस देना चाहिए, और मैंने भी सोचा कि तुमको सेकेंड चांस देना चाहिए। जब मैं इस जन्म में पैदा हुई थी मुझे मरना था, पर मैंने अपनी जब फैमिली को देखा, अपनी हैप्पीनेस को देखा, तो मुझे ये लगा कि सिंहासन में बैठना, इतनी सब कुछ पावर यूजलेस है। और अब तो थियोन भी मुझे जेन्युइनली लाइक करता है। तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ शोइंग ऑफ थी। और इथेन बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है कि फाइनली डोरोथिया ने मेरी फीलिंग समझ ली। कहीं ना कहीं जो इथेन का मकसद था वो पूरा हो जाता है और वो उसको हक कर लेता है। और फिर डोरोथिया भी बोलती है कि सच में इथेन तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, कोई इंसान किसी के लिए इतना कुछ भी नहीं करता। और एक बार फिर से टाइट वाला हक हो जाता है। और ना इथेन को बहुत ज़्यादा ऑकवर्डनेस लगता है। तो डोरोथिया बोलती ओह कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है, मैंने तो इसको पहली बार देखा। हाउ क्यूट। और वो बोलती है यार मैंने तो इसको हर बार परफेक्शन में देखा है, पर इस बार मुझे ऑकवर्डनेस में देखकर और गिल्ट में देखकर बहुत ही ज़्यादा अनइवन सा लग रहा है। और फिर डोरोथिया पूछती है कि क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? तो वो बोलता है मैंने हमेशा आपसे प्यार किया है डोरोथिया, मैंने कभी भी गिव अप नहीं किया। और मेरा दिल चाहता था कि मैं गिव अप कर लूँ क्योंकि आप किसी और से प्यार करते थे, बट नहीं, मैं फिर भी गिव अप नहीं कर पाया। मेरी प्रिंसेस, मेरी डोरोथिया, यू आर द ओनली वन जिसको मैं लाइक करता हूँ। और वो उसको नेकलेस देता है, बोलता है कि तुम इसके अंदर स्टोन रख सकती हो ताकि किसी को दिखे ना। और वो उसको नेकलेस बनाता है बहुत ही प्यारे से। और फिर वो बोलते हैं अब तो हम लोग क्लोज आ चुके हैं ना कि अब मैं तुमको ये नेकलेस वगैरह गिफ्ट कर सकूं, है ना। क्योंकि पहले तो जब हम लोग मिले थे तो तुमने मेरी गिफ्ट को इनकार कर लिया था कि नहीं। अब फिर क्लारा आती है और बोलती ओह इथेन ने आपको ये नेकलेस गिफ्ट किया है ना, मैं जानती हूँ कि ना इथेन आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता है, पहले भी वो आपसे इतना ज़्यादा क्लोज था। पर मैं बता दूँ
डोरोथिया, अगर वो आपसे किस वगैरह करे तब तक ठीक है, बट उसकी जाल में मत आना। और इसी तरीके से ना क्लारा उसको बहुत ज़्यादा चिढ़ाती है, टीज़ करती है, और फिर ना ये बहुत ज़्यादा ब्लश हो जाती है, डोरोथिया बहुत ज़्यादा ब्लश करना शुरू कर देती है। अब हम लोग देखते हैं कि जो राजा होते हैं वो अपने बेटे क्राउन प्रिंस को बुलाते हैं, रेमंड को, और बोलते हैं ये सब कुछ क्या है, मैंने बोला था कि गेहूं की मुझे प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए पर तुम फिर भी नहीं कर पा रहे हो। तो फिर रेमंड बोलता है कि उस ज़मीन की जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल नहीं है और पूरा जो लैंड है बैरन है और मैं प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं कर पा रहा हूँ। और इसी तरीके से उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, क्राउन प्रिंस बनने के बाद उसकी बहुत ज़्यादा लाइफ स्ट्रेसफुल हो जाती है, और ये चीज़ वो बताता है डोरोथिया को कि ऐसी ऐसी चीज़ हुई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। और वो बोलते हैं ओह डोरोथिया डोरोथिया, आप मेरे साथ तलवारबाजी ट्रेनिंग करोगे प्लीज़ प्लीज़। और इसी तरीके से फिर जैसे ही इथेन रहता है तो सब कोई उससे बात करने आ जाते हैं, उसके लिए गिफ्ट्स वगैरह लेके आते हैं। मिस मास्टर इथेन इथेन, तो इथेन बोलता है वो तो सब कुछ ठीक है बट आप लोग ना बीच में ब्लॉक कर रहे हो रोड को। और फिर वैसे ही वो लड़की आती है और यही है वो मोनिका जिसमें हमने पहले बात की थी कि नेरेसिस उसने एंगेजमेंट तोड़ दी थी क्योंकि वो इथेन को लाइक करती थी। तो उसने इथेन को लेटर दिया था और इथेन को कहीं ना कहीं लगा कि मैं इस लेटर को फाड़ दूं और मैं उसके प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दूं। तो उसको लगता है नहीं, जैसे प्रिंसेस ने बोला कि मुझे अब सिंहासन नहीं चाहिए, अब मुझे सब कुछ ऐसा ही रहना है क्योंकि मैं इस लाइफ में अब कंफर्टेबल हूँ, कहीं ना कहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए, मेरे दिल को सेटिस्फैक्शन चाहिए। तो वो सोचता है शायद मैं भी ऐसा ही करूँ। और फिर जैसे ही रेमंड और डोरोथिया की बात हो रही होती है तो कहीं ना कहीं अब डोरोथिया रेमंड के साथ बिल्कुल क्लोज आ चुकी होती है, एक बहन के जैसे, और एकदम से एक दूसरे को टीज़ करना बहुत ही ब्यूटीफुल सा। और रेमंड बताता है कि गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वो उसको आइडिया देती है कि हम लोग अगर इस प्रोसेस से करें। तो रेमंड बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वाह डोरोथिया, आप कितनी ज़्यादा स्मार्ट हो, आप कितनी ज़्यादा टैलेंटेड हो। और कहीं ना कहीं वो डोरोथिया के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि सर स्टेफन को प्रमोशन मिल जाता है एज अ वाइस कैप्टन बनने के लिए, मतलब वो अब डोरोथिया को गार्ड नहीं करेंगे। तो फिर शाम को ना वो तलवारबाजी करते हैं और डोरोथिया को पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं कोई तो बात है सर स्टेफन में। फिर वो उसको पूछती है इतनी शाम को आप तलवारबाजी कर रहे हो? ओ मैंने काफ़ी दिनों से ट्रेनिंग छोड़ दी ना, तो इसलिए ना मुझे बहुत ज़्यादा ट्रबल हो रहा है, पर मैंने सुना है कि अब आपको वाइस कैप्टन के जैसे सेलेक्ट किया जा रहा है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप जाइए। और वो सोचता है वो छोटी सी बच्ची जो इतनी ज़्यादा वीक थी, कहीं ना कहीं उसको मेरी ज़रूरत थी, आज वो इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है अब वो खुद बोल रही है कि अब मैं सब कुछ खुद से कर लूँगी। और फिर जैसे वो सेरेमनी होती है नाइट, मतलब जो नाइट बनने के लिए, तो उन सब के लिए लोग खड़े रहते हैं और वाहवाही करते हैं डोरोथिया की। तो वैसे ही थियोन आ जाता है, थियोन बोलता है कि रेमंड आपको बुला रहा है। और जैसे ही वो जा रहे होते हैं तो उसको वही सारी चीज़ें याद आती है कि थियोन एकदम लायर है, चीटर है, और उसका हाथ यहाँ से फिसल जाता है। और फिर वो बताता है कि मैंने तो रेमंड का नाम सिर्फ और सिर्फ यूं ही बोला था, एक्चुअली मुझे आपसे मिलना था क्योंकि मुझे लगा आप उन लोगों के सामने काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हो। तो वो सोचती है यार पहले भी ऐसे हुआ है कि जब मैं अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी तब वो मेरे पास आ गया था। और वो बताता है कि मुझे ना आपको एक रेस्टोरेंट में लेके जाना है एक ट्रीट के लिए, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है। तो डोरोथिया बोलती है यार ऐसा तो नहीं कि वो मुझे प्रपोज कर लेगा जैसे पिछले लाइफ में हुआ था, पर इस लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन था वो। फिर वैसे ही क्लारा बताती है। तो फिर डोरोथिया बोलती है थियोन को कि अब मुझे जाना पड़ेगा, किसी समवन स्पेशल के लिए मैंने एक गिफ्ट बनाया है। तो थियोन सोचता है क्या वो समवन स्पेशल इथेन ही तो नहीं, अब वो कोई गिफ्ट वगैरह लेके जाती है। एक्चुअली ये तलवार होता है और वो सर स्टेफन के लिए होता है कि ये सेरेमनी होती है नाइट बनने के लिए, तो वो सर स्टेफन को देती है वो तलवार, उनकी यूनिफॉर्म का तलवार बनाया हुआ। तो सर स्टेफन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सर स्टेफन बोलते हैं कि ये जो ब्रोच है आप मेरी यूनिफॉर्म में फिर से लगाइए। और क्लारा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उनको ड्रेसअप वगैरह करती है और सर स्टेफन उनके हाथ में ना किस करते हैं और बहुत ही ज़्यादा इधर पे रोमांटिक मोमेंट हो जाता है इन दोनों का, सर स्टेफन और क्लारा का। और यहाँ पर फिर हम लोग देखते हैं कि जो पोई एक्चुअली लड़की होती है, मुझे भी लगा था कि ये पहले लड़का है पर ये एक्चुअली में लड़की ही है। तो ये भी नाइट बनती है और जैसे ही सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है तो पोई भी मतलब नाइट बन जाती है। और जो पोई होती है उनका जो सरनेम होता है वो सर स्टेफन ग्रीनविच के नाम से पढ़ा जाता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको एडॉप्ट कर लेते हैं और उनको फैमिली बना देते हैं। अब जैसे ही वो आगे जाती है
तो उसके पापा और उसके भाई खड़े रहते हैं और उसके पापा बोलते हैं कि अब आप पूरी सेरेमनी अटेंड कर सकते हो वगैरह वगैरह, अब आप बिल्कुल हमारी फैमिली के हो चुके हो। क्योंकि उसको कहीं ना कहीं स्पिरिट ऑफ लाइट बन गई थी, ये चीज़ उसके पापा को पता चल गई थी। तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है डोरोथिया को कि अब क्यों। और फिर इसी तरीके से ना इसका भी शक्ल बिल्कुल एकदम से मायूस रहता है और रेमंड का। तो ये चीज़ वो देखती है कि अब ऐसा क्यों, पहले जब फूल तोड़ दिया, जब मुझे इतना ज़्यादा तीर लगा दिया, अब मेरे साथ इतना क्लोजनेस होने की रहने की क्या ज़रूरत है। और फिर रेमंड बोलते हैं ना बाद में ना हम लोग तलवार की ट्रेनिंग करेंगे, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और उसके पापा सोचते हैं कि आखिर मैंने उस पर कभी भी प्यार नहीं दिखाया डोरोथिया पे, और जब भी वो आती थी एक इमोशनलेस डॉल के जैसे जो भी रहता था बोल के चली जाती थी। कहीं ना कहीं मुझे अपनी पत्नी का मरा हुआ चेहरा ही याद आता था। और आज भी जब उसको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो मना कर देती है। आखिर ऐसा क्यों है डोरोथिया, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो वो सर स्टेफिन को बुलाते हैं कि तुम तो डोरोथिया को बहुत अच्छे से जानते हो, बताओ मुझे उसके बारे में। तो सर स्टेफिन बोलते हैं उस पर ट्रस्ट करना, मतलब उसको गौर से देखना, सिर्फ और सिर्फ यही है सारी क्वालिटीज़ डोरोथिया की और कुछ भी नहीं है। और अचानक से उसके पापा को अपनी वाइफ़ की याद आती है कि उसकी वाइफ़ भी कहीं ना कहीं उनकी बेटी की ही जैसी थी, डोरोथिया के जैसी थी, कि ये जो फ्लावर्स होते हैं उनको गौर से देखना, उनको नरिश करना, उनको नरिशमेंट देना, नर्चर करना, उनको अच्छे से प्यार देना, ट्रस्ट देना, दैट इज़ कॉल्ड द ट्रूथफुल रिलेशनशिप एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। और अब उसको समझ में आता है कि हाउ टू ट्रीट माई डॉटर, मुझे अब कैसे उनको डोरोथिया को ट्रीट करना चाहिए कि मुझे एक अच्छा पापा बनना है। कहीं ना कहीं ये भी काफ़ी ज़्यादा सुधर जाते हैं। और यहाँ पर फिर हम लोग देखते हैं कि पोए को काफ़ी ज़्यादा टीस करते हैं लोग, पर उधर उसी टाइम पे सर स्टेफिन आ जाते हैं उसको बचाने के लिए। और फिर वो ना तलवार अपनी देते हैं कि अब से तुम ही डोरोथिया के नाइट बनोगे, उसको ही तुम अब गार्ड करोगे। तो पोए भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर फाइनली वो दिन आ जाता है जब वो थियोन के साथ रेस्टोरेंट में जाती है, और थियोन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा अरेंजमेंट बहुत ही फ्लावरी होता है। तो डोरोथिया काफ़ी ज़्यादा वैसे तो अनकम्फर्टेबल होती है क्योंकि ये सब कुछ फ़र्स्ट टाइम हुआ होता है। तो वो बोलता है ओ मैंने ना जूलिया को बोला था, तो जूलिया ने ये सब कुछ डेकोरेशन किया था। कहीं ना कहीं डोरोथिया सोचती है यार पिछले लाइफ में तो मैंने ये सब कुछ कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। पहले तो मैं सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करती रहती थी, और बाद में मैं एक मतलब लग्जरी लाइफ जीती, मैंने तो ये कभी किसी के साथ नहीं देखा। और फाइनली थियोन बोल देता है कि आई वॉन्ट टू मैरी यू, आई लाइक यू, आई रियली लाइक यू माई प्रिंसेस। और डोरोथिया एकदम से शॉक्ड हो जाती है, हाँ थियोन मेरे को ये चीज़ बोल रहा है। और वैसे ही ना सामने से कुछ आवाज़ आती है, और वो आवाज़ आती है मोनिका और इथेन की। तो वो गलती से ना मोनिका गिर जाती है, तो इथेन उसको बचाता है। और इथेन सोचता है कि पहले तो मैंने सोचा था कि मैं उसका प्रपोज़ल बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूं, क्योंकि अगर अब इस टाइम मैं उसको क्लियर कर दूंगा ना कि मैं प्रिंसेस को लाइक करता हूं, तो वो मेरे पीछे आएगी नहीं और जंग नहीं छड़ेगी जैसे पिछली लाइफ में हुआ। तो ये चीज़ देख के ना डोरोथिया एकदम से सैड हो जाती है कि ये सब कुछ क्या था, उसने मुझे 2 दिन पहले ही बोला था कि वो मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और इसी तरीके से फिर थियोन बोलता है क्या हुआ, तुम इथेन के बारे में सोच रही हो क्या, तुम इथेन से प्यार करती हो डोरोथिया। तो फिर डोरोथिया एकदम हक्की बक्की हो जाती है, प्यार क्या, सच में मैं इथेन से प्यार करती हूँ, सच में। और फिर ये कारवा आगे चलता रहता है। और फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ जाती है और वो उसको बताता है कि बिकॉज ऑफ द स्पिरिट ऑफ डार्कनेस मुझे आपसे शादी करनी है। और फाइनली वो उसको जाके हक कर देती है कि इस बार वो ट्रुथ है, इस बार वो ऑनेस्ट है। और यहाँ पर इथेन का भी बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसेस के बारे में ही सोच रहा होता है। तो मोनिका सोचती है कि आप प्रिंसेस के बारे में सोच रहे हैं। तो इथेन बोलता है हाँ एक्चुअली आई लाइक डोरोथिया। और फिर वो लड़की मोनिका बोलती है पर वो तो थियोन के साथ है ना। तो वो बोलता है हाँ मुझे सब कुछ पता है, अब ना मुझे भूख भी नहीं लग रही है, वैसे मुझे कुछ खाना भी नहीं खाना है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर वो उसको क्लियर कर देता है कि मैं तुमको बिल्कुल भी ऐसा मत कुछ होप वगैरह मत रखना, मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी अटैचमेंट नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रिंसेस को ही लाइक करता हूँ। और फिर मोनिका भी चलो ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं वो सैड तो हो ही जाती है। और फिर इसी तरीके से फिर डोरोथिया बोलती है इथेन को कि तुमको पता है ना मोनिका के साथ रहना कितना ज़्यादा डेंजरस है। और फिर इथेन बोलता है मतलब तुम मेरी जो गिफ्ट है वो थियोन के लिए यूज़ कर रही हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो वो बोलती है कि थियोन को मेरी ज़रूरत थी, स्पिरिट ऑफ लाइट की ज़रूरत थी उस टाइम पे। और फिर थियोन आ जाता है और कहीं ना कहीं इन लोगों की बहस तो नहीं होती है, पर कहीं ना कहीं एक दूसरे से दुश्मनी क्रिएट हो जाती है। और फिर जैसे ही इथेन जा रहा होता है, इथेन बोलता है बाय बाय योर हाईनेस।
और फिर डोरोथिया भी एकदम देखकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। अब जैसे ही ये लोग जा रहे हैं डोरोथिया और थियोन, और वो थियोन बोलता है कि ये सब कुछ एक्चुअली ना मेरे को स्पिरिट ऑफ डार्कनेस है, इसलिए मुझे तुमसे शादी करनी है ताकि मैं मरूं नहीं, और सब सारा कुछ वो बता देता है। पर इस टाइम जो इसकी जो फीलिंग होती है वो जेन्युइन होती है, और डोरोथिया भी सोचती है पर मैं उसको हाँ क्यों नहीं बोल पा रही। पिछले लाइफ में मैंने सिर्फ और सिर्फ थियोन को चाहा था और कुछ भी नहीं। और फिर थियोन भी सोचता है कि मेरी ये मम्मा से बात हुआ था कि कहीं ना कहीं मुझे ये अवेरा एम्पायर से क्लोज़ रहना पड़ेगा ताकि मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकें। और फिर इधर पे डोरोथिया सोचती है कि ऐसा तो नहीं कि इथेन को मैं सच में लाइक करती हूँ, पर मैंने पिछले लाइफ में तो उसके लिए कुछ भी रोमांटिकली नहीं सोचा। फिर क्लारा आती है और वो बोलती है कि क्या हुआ प्रिंसेस, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे हो। तो वो बताती है कि अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर एक बर्ड है, मैंने उसको कभी भी ध्यान नहीं किया और उसने मेरे लिए हमेशा गाने गाए, अच्छे से मुझे प्यार किया, और एक जो बर्ड है उसने मुझे कभी भी ध्यान नहीं दिया, पर अब वो वापस मुड़ के आई है क्योंकि उसको अब चोट लग गई है। अब मैं किसके पास जाऊँ, जिसने मुझे प्यार हमेशा किया या फिर जिसने मुझे कभी भी प्यार नहीं किया। पर जिसने मुझे कभी भी प्यार नहीं किया अब उसको चोट लग गई है, उसको मेरी ज़रूरत है। तो क्लारा बोलती है आप उस बर्ड को चूज़ करो जिसका आप दिल चाहते हो, जिसका जो आपका दिल करता है आप सिर्फ और सिर्फ वही करो। अब उसके पास नेरिस का फिर एक लेटर आता है जिसमें एक कॉन्सर्ट होता है और उसमें परफॉर्मर होता है इथेन ब्रोनेट। तो वो सोचती है कि यार इथेन तो मेरे बिना सब कुछ सही कर रहा है, वो डेट पे जा रहा है मोनिका के साथ, वो परफॉर्म भी कर रहा है, और वो सोचती है कि ठीक है अब तो मैं भी कॉन्सर्ट में जाऊँगी, मैं भी उसके बिना सब कुछ करूँगी। तो वो तो जाएगी, तो वो बोल देती है क्लारा की नेरिस को बता दो कि मैं उसके कॉन्सर्ट पे आ रही हूँ। अब उसके कॉन्सर्ट में क्या होगा तो ये जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरा चैनल, तभी नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।